हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ज़रूरी नहीं कि हर बार खर्चा किया जाए घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो घर में ही अवेलेबल होती है और हमें ध्यान नहीं होता कि हम इसका यूज़ करके अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और कॉस्ट को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन आइडिया, और ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही काम आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिप नंबर 1 के साथ मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मैं अपने टीवी यूनिट के ड्रॉर में रखती हूँ टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर की रिक्वायरमेंट हमेशा हमें पड़ती रहती है अपने डिफरेंट कामों को करने के लिए। तो अक्सर जब हम बाथरूम में होते हैं और हमें टिश्यू पेपर की रिक्वायरमेंट होती है, या तो हमें किसी से मांगना पड़ता है, अगर घर में कोई नहीं रहे तो बाथरूम से निकलकर फिर हमें लेना पड़ता है। अक्सर हमारे घर पे इस टाइप के प्लास्टिक के फूड के कंटेनर्स आते रहते हैं। तो मेरे पास एक ये कंटेनर रखा हुआ था, तो मैं गैस पे चाकू को गरम करके ये जो कंटेनर है उसमें छोटा सा एक होल कर दूंगी, ताकि मैं इसे अपने बाथरूम में हैंग कर सकूं। मैं मार्केट से पूरा एक पैकेट ही ले लेती हूँ कमांड हुक का, ताकि जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो अप्रॉक्स ये 5 रुपीज़ का मुझे पड़ता है, और ये 2 kg तक का वेट आराम से होल्ड कर लेता है। तो मैं इस कमांड हुक को बाथरूम के वॉल पे फिक्स कर दूंगी, और ये मूवेबल कमांड हुक है। आप इसे चाहें तो फॉल सीलिंग टाइप की जो दीवारें होती हैं उस पर भी हैंग कर सकते हैं, और आराम से नॉर्मली दीवार पे भी हैंग कर सकते हैं। इसका जो हुक है वो मूव करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम दीवार पे उस हुक को पेस्ट करते हैं, उसके बाद जब हम सामान को हैंग करते हैं तो हुक जो है वो गिर जाता है, सामान गिर जाता है। तो इसके लिए क्या करें, आप जब कभी हुक को दीवार में पेस्ट करें उससे पहले पीछे थोड़ा सा फेविक्विक डाल दें, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दीवार में पेस्ट हो जाता है, और सामान जो हमने हैंग किया होता है वो गिरता नहीं है वेट के कारण। बहुत ही आसानी से एक टिश्यू पेपर होल्डर रेडी हो गया, और बाथरूम में जो टिश्यू पेपर लेने की बार बार प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। अक्सर एक सामान को लेने जाते हैं और दूसरा सामान गिर जाता है। जब भी हम ड्रॉर खोलते हैं एक आइटम को लेने के लिए और देखते हैं कि बाकी आइटम्स भी अपने प्लेस पे नहीं है, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में हम सामान तो रख देते हैं पर बहुत लंबे समय तक सामान अपने जगह पे नहीं होते हैं। तो इनको एक जगह पे फिक्स रखने के लिए हम इस रबर बैंड का यूज़ करेंगे, और ये रबर बैंड का जो टेक्निक है बहुत ही आसान है। सामान एक जगह पे ही फिक्स रहेंगे। लंबे टाइम तक सामान आपका जो ऑर्गेनाइज़र में रखा हुआ है वो इधर से उधर मूव नहीं करेगा। अननेसेसरी हमें बार बार ठीक नहीं करना पड़ेगा। जब भी हम ड्रॉर खोलेंगे और बंद करेंगे तो खोलने और बंद करने के मूवमेंट्स के कारण जो अक्सर सामान गिर जाते हैं वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो बहुत ही सिंपल और आसान एक ये टिप्स है, जिसके कारण हमारे थोड़े बहुत जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ऑर्गेनाइज़र में सामान रख देना ही एक सलूशन नहीं होता है, वो सेम प्लेस पे रहें ये भी बहुत ज़रूरी है। पहले इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने सिर्फ लिपस्टिक को रखा हुआ था, पर रबर बैंड लगा देने के कारण बहुत ज़्यादा स्पेस और बच गया, और मेरे कुछ आइटम्स और इसमें ऐड हो गए। इस तरह की सिंपल टेक्निक जो हमारे डेली यूज़ के कामों को कम कर देती है, और हमारे जो घर को ऑर्गेनाइज रखने का एक प्रोसेस होता है उसे भी आसान कर देती है। एक छोटे से सामान को ढूंढने के लिए कई बार हमें बहुत टाइम लग जाता है, और जब कभी हमें जल्दी होती है, कहीं जाना होता है, उस टाइम पे हमें इस टाइप का टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। अगर मेरे को एक छोटा सा क्लचर ढूंढना हो, उसके लिए मुझे सारा सामान निकालना होता है, फिर उसे वापस अंदर रखना होता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम से बचने के लिए, खासकर जब हमारे पास टाइम नहीं हो, तो मैंने क्या किया, एक कमांड हुक जो कि आपने देखा ही है और आप लोग भी यूज़ करते हैं, उसे मैंने अपने जो ड्रेसिंग टेबल था उसके कॉर्नर पे फिक्स कर दिया। और ये हुक जो है आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, इसे मैं अपने वार्डरोब में हैंगर को हैंग करने के लिए यूज़ करती हूँ। इस हुक की हेल्प से आप एक ही हुक में ढेर सारे हैंगर को हैंग कर सकते हैं। तो अभी ये प्रेजेंटली मेरे यूज़ में नहीं आ रहा है। ये मेरे पास 2 हुक थे, एक हुक तो मैं यूज़ कर रही हूँ और दूसरा हुक इसी तरह रखा हुआ था।
तो इसी में मैंने अपने सारे क्लिप्स को और रबर बैंड को हैंग कर दिया, जिससे अब मुझे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी मैं आराम से उसे ले सकूँगी और एक सामान को लेने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके के छोटे मोटे टेक्निक्स को यूज़ करके हम अपने डे टू डे लाइफ की बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डिश वॉशर स्पंज को रखने के लिए हम इस टाइप के कंटेनर्स यूज़ करते हैं, पर इनमें पानी को ड्रेन करने के लिए ऑप्शन नहीं होते हैं और इसमें जो है स्पंज रखे रखे कभी कभी स्मेल भी आने लगती है। इस कंटेनर में पानी को ड्रेन करने के लिए ऑप्शन बनाने के लिए मैंने कील को गैस पे गर्म करा। कील को आप डायरेक्टली नहीं पकड़िएगा क्योंकि कील पूरी तरीके से गर्म हो जाता है। तो पिलास के हेल्प से मैंने कील को गर्म कर लिया और फिर मैंने इस कंटेनर में छोटे छोटे बहुत सारे होल कर दिए, जिससे कि पानी अब आसानी से ड्रेन हो जाएगा और उसमें पानी स्टोर नहीं होगा तो बदबू भी नहीं आएगी। अब पैसों को खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है डिफरेंट टाइप के डिश वॉशर स्पंज ड्रेनर पे। इस टाइप के कंटेनर में आराम से आप होल करके उसमें अपने डिश वॉशर स्पंज को रख दीजिए और पानी आराम से ड्रेन हो जाएगा। वार्डरोब में कपड़ों के अलावा हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखते हैं। कुछ कार्ड्स होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट की होते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि वो मिसिंग हो जाएं। वार्डरोब में एक हम जिस प्लेस पे रखें वहाँ हमें नहीं मिले, क्योंकि हमारे अलावा वार्डरोब को हमारे बच्चे भी एक्सेस करते हैं। मेरे पास एक ये पुराना पर्स है जो कि थोड़ा बहुत फट गया है, अब इसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। इसके जो चैन वगैरह हैं वह भी वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं। इसके साथ साथ मेरे पास एक ये मोबाइल केस है जिसे हम अब यूज़ नहीं करते हैं, ये भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो इन दोनों ही चीज़ को यूज़ करने वाली हूँ मैं अपने घर के इम्पोर्टेंट सामान को रखने के लिए। तो पर्स में तो मैं अपने सारे कार्ड्स रख दूँगी, जिसे हम अक्सर कार्ड होल्डर में नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे कार्ड होल्डर्स पे हम पैसे खर्च तो करते हैं पर उनमें पूरे कार्ड्स नहीं जा पाते हैं। हमारे आधार कार्ड हो गए, पैन कार्ड हो गए, ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, सारे कार्ड्स नहीं फिट होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर्स का यूज़ कर लूँ, जिससे मेरे कार्ड रखने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और सारे कार्ड आराम से इसमें फिट हो जाएं। अक्सर हम अपने फटे हुए पर्स को फेंक देते हैं ये कह के कि अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर ये छोटी छोटी चीज़ें ही अगर ज़्यादा ख़राब नहीं हुई होती हैं तो उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक ये मोबाइल केस है जिसे अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका थोड़ा सा कवर फट गया है, वो भी अंदर से। तो बाहर से ये पूरी तरीके से ठीक है। तो मैं इस केस का यूज़ कर रही हूँ अपने इम्पॉर्टेंट की को रखने के लिए, जिसे हम ऐसे ही वार्डरोब में रख देते हैं, कबर्ड में रख देते हैं और जब हम इन्हें ढूंढते हैं तो वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे नहीं होती है, इधर उधर घुस जाती है और उसे हमें फाइंड करने में मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरीके से हम ये छोटी छोटी चीज़ों को आराम से अच्छे से रख सकते हैं और हमें उन्हें ढूंढने में मेहनत भी नहीं लगेगी। आप अपने कार्ड्स को भी इस टाइप के मोबाइल केस में रख सकते हैं क्योंकि ये सफिशिएंट चौड़ा होता है, हमारे सारे कार्ड इसमें आराम से फिट हो जाएंगे। और इस टाइप के जो मोबाइल केस हैं वो अक्सर सभी के घर में होते हैं और हम सभी इसे टाइम टू टाइम रिप्लेस करते रहते हैं, अपने लिए नया मोबाइल केस लेते रहते हैं। तो एक ये आसान तरीका था जिससे हम अपने छोटे मोटे चीज़ों को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। हमारे वार्डरोब में बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें हम महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार यूज़ करते हैं और वो इसी तरह रखे होते हैं, उनमें धूल जमती रहती है। बेंगलोर में हमें अक्सर जैकेट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है तो हमें इसे वार्डरोब में ही रखना पड़ता है। जब भी हम कभी मार्केट से नए कपड़े खरीदते हैं तो इस टाइप की पॉलीथीन हमें मिलती है जिसे हम कपड़े पहनने के बाद उसे फेंक देते हैं। तो मैं इन सभी पॉलीथीन को नहीं फेंकती हूँ, रख लेती हूँ ताकि मुझे कभी ज़रूरत हो तो मैं इन्हें यूज़ कर सकूँ। तो मेरे पास एक ये पॉलीथीन थी जिसमें मैं अपने इस जैकेट को डाल दूँगी। पॉलीथीन का जो ओपन कॉर्नर है वहाँ पे हम छोटा सा होल कर देंगे हैंगर की हेल्प से और उसमें से हैंगर का जो हुक है वो पास हो जाएगा और फिर इसे हम आराम से वार्डरोब में हैंग कर देंगे। अब ये हमारा जैकेट सेफ़ हो गया, ये गंदा भी नहीं होगा और ज़रूरत के अनुसार हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट टिप नंबर 8, हमारे घर में कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं, उनकी या तो रिक्वायरमेंट नहीं होती या फिर वो ख़राब हो जाते हैं। मेरे पास एक ये फ्राई पैन है जिसका हैंडल टूट गया है और इसका जो अंदर का कोटिंग है वो भी मोस्टली निकल गया है।
तो इसे अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ, पर स्टिल मैंने इसे फेंका नहीं। इसे मैं यूज़ करती हूँ अब अपना जो रोटी बनाने का आटा होता है उसे गूँथने के लिए। इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।